सबसे पहले हम बात करेंगे अहमदाबाद की साबरमती सीट की, वही सीट जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक वोटर के तौर पर पहुंचे थे। कल जब प्रधानमंत्री की तस्वीर सामने आई थी जहां पर प्रधानमंत्री पोलिंग बूथ पर वोट देने के लिए पहुंचे थे, और जिस रीजन में प्रधानमंत्री का वोट है वो वही साबरमती का रीजन है जहां की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। यहां की बात करें तो यहां से डॉक्टर हर्षद भाई पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर दिनेश महिदा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहीं जशवंत भाई ठाकुर पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी आगे आती हुई नजर आ रही है। पिछली बार की बात करें यानी कि 2017 के विधानसभा चुनाव की, तब भी ये सीट बीजेपी के पाले में गई थी, बीजेपी को एक बड़ी जीत यहां से मिली थी। और इस बार भी कांटे की लड़ाई तो नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी ये सीट बीजेपी के हिस्से में ही आने वाली है, क्योंकि इंडिया टीवी वेटराइज के एग्जिट पोल यही बता रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ है, राजेश मेरे साथ है, मनीष भट्टाचार्य है। सबसे पहले निर्णय जी, प्रधानमंत्री का वो रोड शो सबको याद है, क्या उसका प्रभाव ये साबरमती की सीट पर भी पड़ रहा है जिसमें कि बीजेपी आगे दिख रही है? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देखिए, प्रधानमंत्री के रोड शो का प्रभाव तो पूरे अहमदाबाद पे पड़ेगा, और मैं कहूँगा अहमदाबाद ही नहीं, लेकिन जो ये पूरा रीजन है मध्य गुजरात का और उत्तर गुजरात का, अहमदाबाद को टच करते हुए जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उस पर भी पड़ता है उनके रोड शो का असर। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने खुद ये डिसाइड किया था कि वो अहमदाबाद की मणिनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे ताकि इफेक्ट पूरे रीजन पे पड़े। और आपको बता दें कि रही बात साबरमती की, साबरमती बीजेपी की जो सबसे सेफ सीट्स हैं उनमें से एक मानी जाती है। आपको मैं बता दूं कि ये बरसों तक गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट रही है। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी की सबसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की। आडवाणी यहां से चुनाव लड़ते रहे, वाजपेयी यहां से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बने, और अब अमित शाह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी का काडर बहुत स्ट्रांग है, शहरी मतदाता है, बीजेपी के साथ हमेशा खड़ा रहता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, साबरमती वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसने गुजरात की राजनीति का जो पूरा रुख है वो बदल करके रख दिया। 2001 में बीजेपी साबरमती का ही बाईपोल हारी थी, जब जिसके बाद मतलब जिसको ये माना जा रहा था कि इट वाज लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक। बीजेपी की पॉपुलैरिटी घटती जा रही थी और शहरी इलाकों में कॉर्पोरेशन के चुनाव बीजेपी हार गई थी, केशुभाई जब मुख्यमंत्री थे। और जब साबरमती का बाईपोल हारी, तब पार्टी को, संघ को, सबको चिंता होने लगी कि आखिर ऐसा कहां गलत हो रहा है जिसकी वजह से बीजेपी शहरी मतदाताओं में भी अपनी पकड़ खोती जा रही है। उसी के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात में भेजा गया, उन्हें गुजरात की कमान सौंपी गई 2001 में, और उसके बाद से उन्होंने जिस तरह से दोबारा से पार्टी को खड़ा किया, उसके बाद फिर हम देख रहे हैं साबरमती बीजेपी कभी नहीं हारी। लगभग अगर मैं बात करूं 1995 से लेके ये सीट बीजेपी आज तक कभी नहीं हारी, सिर्फ एक बाई इलेक्शन को छोड़ करके, और उस बाई इलेक्शन ने गुजरात में नरेंद्र मोदी को री एंट्री दिलवाई। और आज आप देख सकते हैं बाकी जो चीजें वो पूरी इतिहास बन गई है। इस बार भी साबरमती में मुझे कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल परेशानी नजर नहीं आ रही है, और यही परेशानी अब ठक्कर बापा नगर जो कि अहमदाबाद की एक और विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी नजर नहीं आ रही है। वहां पर भी कंचन रादड़िया जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, विजय ब्रह्मभट्ट कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, संजय मौर्य को आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है, लेकिन उस पर भी बीजेपी आगे चल रही है। ठक्कर बापा नगर की बात करें तो अहमदाबाद की 29 विधानसभा सीटों में से ये है, और यहाँ पर भी बीजेपी का एक स्ट्रांग होल्ड इस बार नजर आ रहा है। निर्णय जी, क्या ये भी सीट ऐसी ही है जो कि बीजेपी हमेशा से अगर कहीं कॉन्फिडेंट रही है इस सीट को लेकर, या फिर इस बार कोई चमत्कार या क्या फैक्टर है जो कि बीजेपी के हक में काम कर रहा है? देखिए, ठक्कर बापा नगर वैसे तो बीजेपी की सेफ सीट है, अहमदाबाद की हर सीट की तरह। अहमदाबाद एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यही वजह है कि बीजेपी का ओवरऑल प्रदर्शन जो है पूरे स्टेट में वो आपको इतना बेहतर दिखता है, क्योंकि एक ऐसा जिला जहां पे 21 सीट है, शायद ही। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पूरे देश में आपको ऐसी कहीं मिसाल मिलती होगी कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 21 सीटें हों, और ठक्कर बापा नगर भी उसी का पार्ट है। मैं आपको बता दूं, लगातार बीजेपी ये सीट जीतती आ रही है, लेकिन 2017 में जब पाटीदार आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, तब ठक्कर बापा नगर पे उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा था। हालांकि बीजेपी वो सीट जीत गई थी, वहां पे पाटीदार मतदाता बहुत ही साइजेबल संख्या में, इसीलिए आपने देखा होगा तीनों, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों ने पाटीदार उम्मीदवार यहाँ खड़े किए हैं। यहाँ पे
पाटीदार वोट पिछली बार कुछ खिसके थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने मैनेज कर लिया था अहमदाबाद की हर सीट की तरह। इस बार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी प्रचार हुआ है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कोशिश की है कि वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सेंध लगाए यहाँ पे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि उसकी प्रेजेंस का ज्यादा असर जो है वो कांग्रेस पे होता हुआ दिख रहा है। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी ज्यादा वोट लेगी तो बीजेपी की लीड और बढ़ जाएगी यहाँ पे, लेकिन जीतेगी बीजेपी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।